अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें। जय बोले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांतिनाथ कुंठनाथ रहनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खिंद महाप्रवचनाम बोधिंदवा साइनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगतास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासनमणि स्याद्वार रक्षामणि संसारोरगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय वैसत साधनान दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण दिन चैत्यारोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान सास्वरूप स्वादन मदोत्कर मदक समावरणा नाम निरिकुल कमल विकास सिंह मातंडा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिगमनाराज का नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। जम्बूदी भस्नापुर का पावन तीर्थ क्षेत्र जहाँ पर विराजमान है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित जल का कलश हाथ में ले लें। सभी लोग तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भत निर्जरणी यही है। त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते जले नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाव कुले जिन ग्रहे नाथ माय मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा है मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। इक्षु रस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है। माधुर पुणित रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन ते जकर्ण सायनम हो। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी उत्कृष्ट अत्यंत पुष्ट करिए प्यारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता की किरणों सम कांति धारे ये दूध तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांग प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दही
जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरोदीप हुआ वर्षमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तेलोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रह नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्वामी ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने सर्वौषधि में निसार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो न वन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य पर मृत्यु कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम रा शिवसन मोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों के नाथ या गुण सौरभ्य से व्यापा। ओम ह्रीं चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम विवरोतार्यामि इति मंगलारती औतणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिर चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करो अभिषेक प्रभ का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्वापयामि ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही जारी हाथ में लेने। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशाय सर्व प्रकट शत्रुपद विनाशनाय सब छाम डामर विनाशम राम दीम रूम नवम राश्योत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नामका अनुकुंद दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्र बधु ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्री नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद परिवार से तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री देसी जैन हरिद्वार इंजीनियर सी आर पाटिल सदैव ब्रह्मांगी रुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयसन कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धर्मप्रवचनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समत पदाधिकारी श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान श्री बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद श्री कैलाशचंद जैन सराफ
आदि जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ। श्री सम्यक जैन, श्रीमती अर्पिता जैन, लखनऊ निवासित परिवारस्य। श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुये जैन, श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर, लखनऊ निवासित परिवारस्य। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आशुतोष निशासित ख्याविनायका परिवार, सूरत। श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर साहू परिवार, देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु मॉडल टाउन, दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाडोरी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष हमारा, रमशरणिया सेठी, दीमापुर, नागालैंड। श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी, अपावसी, कमलेश दर्शना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, साइना, माई पुनिया, चारवी बीर पावत परिवार, मुंबई। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रणव कुमार जैन, श्याम एनक्लेव, दिल्ली, सपरिवारस्य। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभास। श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनीक्षा जैन, प्रीत बिहार, दिल्ली। श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान, पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्याव, जयश्री जैन, बगड़ा, विक्रम बिहार, कामरेश छाबड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, मुंबई निवासी परिवारस्य। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र। श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विके जैन, खारी बावली, दिल्ली। श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आशाशी जैन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, होम कैपिटल, कलकत्ता। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, शिवाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश निवासी परिवारस्य। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन। श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र। श्री आशु जैन, पुत्रवधू, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र। श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया यथा जैन, विकासपुरी, दिल्ली। श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शाली जैन, लखनऊ। श्री सती जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सजना, उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, शुभी जैन, नेपालगंज। अग्रवाल जैन, लाटनू वाले। श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार से परिवार, मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियन, पाद मयंक, धनावत परिवार, कटक, मुंबई। श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी। श्री अजित मधु, संजय, नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन, कांदिवली, मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्याजन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर, राजस्थान निवासी परिवार से। श्री IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी, चितोड़ा, उदयपुर, राजस्थान निवासी परिवार से। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर, हरिद्वार निवासी परिवार से। सौतिसला जय कुमार जैन, चिरंजीव आजो। श्री जितेंद्र, सोप्रीति, गंगवाल। चिरंजीव धवल, स्वप्निल कुमारी, लब्धि, सोनाली, गंगवाल, बैजापुर निवासी सपरिवार से। श्रीमती क्षमा जैन, श्री अजित कुमार जैन आदि समस्त परिवार, मुंबई निवासी परिवार से। श्रीमती संतोष जैन, पंचकूला, हरियाणा निवासी परिवार से। श्री श्रीपाल, विवेक, सुनील, नीर मनोज जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निग्धादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम,
सर्ववाष्पधानी विस्फोटकमयम् चिंचिंदी विन सर्व विंदी विषाक्त वाष्पक्षणमयम् चिंचिंदी विन सर्व विंदी विद्युत दुर्घटनामयम् चिंचिंदी सर्व विन विंदी भूकंप दुर्घटनामयम् चिंचिंदी विन सर्व विंदी भूत पिशाच मंत्रडाग्नि साकिन्यादिभयम् चिंचिंदी विन सर्व विंदी धनानि भयम् चिंचिंदी सर्व विन विंदी व्यापार हानि भयम् चिंचिंदी विन सर्व विंदी राज भयम् चिंचिंदी सर्व विन चोर विंदी भयम् चिंचिंदी सर्व विन दुष्ट विंदी भयम् चिंचिंदी सर्व विन विंदी शत्रु भयम् चिंचिंदी विन सर्व विंदी शोक भयम् चिंचिंदी विन सर्व विंदी सांप्रदायिक विद्वेषम् चिंचिंदी विन विंदी सर्व वैरम् चिंचिंदी सर्व विन विंदी दुर्भिक्षम् चिंचिंदी सर्व विन विंदी मनोव्याधिम् सर्व चिंचिंदी आतुरोध विन ध्यानम् चिंचिंदी सर्व विन विंदी दुर्भाग्यम् चिंचिंदी विन सर्व विंदी अयसः चिंचिंदी विन विंदी सर्व पापम् चिंचिंदी विन सर्व विंदी विद्याम् चिंचिंदी विन सर्व विंदी प्रत्यवायम् चिंचिंदी विन सर्व विंदी कुमतिम् चिंचिंदी विन सर्व विंदी भयम् चिंचिंदी सर्व विन विंदी क्रूर गृह भयम् चिंचिंदी विन विंदी सर्व दुःखम् चिंचिंदी विन सर्व विंदी अपमृत्युम् चिंचिंदी विन विंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज नायक महात्मा सन्मति विराट विद्वन्मा नामालंकृत श्री महाभिजन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे विसंवत 2549 समय मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे द्वितीया तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावसौकानां चतुर्भिसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादिनंद कुलेन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कटुबरी शानदारम चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च श्रीमती अर्पिता जैन अध्यात्म जैन सम्यक जैन चौक लखनऊ निवासी परिवार सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाव कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। आज पुष्पनंदनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है। अर्घ्य चढ़ाएंगे। कार्तिक शुक्ला दूध सायम पुष्पक वन में घाति कर्म से छूट नाग वृक्ष के तल में केवल रवि प्रगटाए समोषण में तिष्ठे स्वात्म निधि मिल जाए इसीलिए हम पूजें। ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ला द्वितीयायाम श्री पुष्पनंदनाथ केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाय हे करुणा निधि बोरुक मेटो याते मैं पूजूं प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभ गिरी मांगी देंगे पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में एवं भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र उसी भाव से मोक्ष गए उन सभी के चरणारविंद जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव संवारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी या तेथारी सरनारी श्री शांति जिनेतम नूतन क्रेसम चक्रेसम चक्रेसम हनिय चक्रेसम हे गुणदेशम द्यामते मक्रेसम। ओम ह्रीं शांतिनाथ कुंतीनाथ हरेनाथ तीनों भगवान की 31 फीट की प्रतिमाएं विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ्य करो तुमको अर्पो बहुतार बहुतर मोक्ष वरो 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पर जरत रद बहु फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं बृहस्पति वीरांदेव चतुर्विंशति शंकर नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे। ओम रीम आचार्य शांति सागर स्मारक सम्मेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अच्युतनाथ भगवान के श्री चरणों में एवं चंपापुर भगवान वासुदेव जी की जन्मभूमि में विराजमान 31 फीट के वासुदेव भगवान के श्री चरणों में। राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहण साधु मामजे। ओम रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर उनके पट्टाचार आचार्य से वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम एवं समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं महासांधारा की जाती है। जिन भक्तों को लगातार 1 महीने तक शांति धारा अपने परिवार की ओर से कराने की भावना हो, कर्मों की निजरा और मनोवांछित फल की प्राप्ति करने के लिए लगातार 1 महीने तक शांति धारा कराने का पुण्य योग संयोग प्राप्त कर सकते हैं। केवल 11,000 रुपये की राशि देकर के न्यौछावर राशि दान स्वरूप प्रदान करके और ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आपका नाम शांति धारा में 1 महीने तक लगातार आपके परिवार का नाम लिया जाएगा। केवल 11,000 रुपये की राशि में ये लाभ, ये सौभाग्य आपको प्राप्त हो सकता है। और इसके साथ जैसा कि हमने आपको नारा दिया है, तीर्थ विकास क्रम जारी है, अब तीर्थ अयोध्या की बारी है। दिगंबर जयंत लोक सेवा संस्थान ने पिछले 50 वर्ष के स्वर्णिम इतिहास में अनेक तीर्थों के निर्माण का, अनेक तीर्थों के विकास का कार्य संपन्न किया है। इसी श्रृंखला में अब दिगंबर जयंत लोक सेवा संस्थान के सहयोग से श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी, जो शाश्वत तीर्थ अयोध्या की कमेटी है, उसके द्वारा शाश्वत तीर्थ अयोध्या का सुंदर विकास किया जा रहा है। लोग हमसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अयोध्या के विकास में क्या क्या निर्माण होगा। आप सभी को ध्यान में रखना है, अयोध्या के अंदर हम शाश्वत तीर्थ अयोध्या का जो इतिहास है उसे प्रदर्शित करेंगे। भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा वहाँ पर विराजमान है और भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत, जिनके नाम से देश का नाम भारत हुआ है, ऐसे भरत स्वामी के 31 फीट की प्रतिमा अयोध्या के अंदर विराजमान करके उनका मंदिर बनाया जा रहा है। और इसके साथ अयोध्या में अनादिकाल से तीर्थंकर भगवान जन्म लेते आए हैं और अनंत काल तक तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होगा। वर्तमान में 5 तीर्थंकरों का जन्म वहाँ पर हुआ है। ऐसे 720 30-24 तीर्थंकर भगवान का वहाँ पर एक मंदिर बनने जा रहा है, जिसमें 720 रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान की जा रही हैं। और इसके साथ जिस महल के अंदर भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ, भगवान नाभिराय का जन्म हुआ, 101 पुत्रों का जन्म हुआ, ब्राह्मी और सुंदरी का जन्म हुआ, ऐसे महल का नाम था सर्वतोभद्र महल। उस महल का निर्माण भी इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर किया जा रहा है। और इसके साथ जैन धर्म का प्रतीक जो 3 लोक है, जिसकी शास्त्रोक्त रचना जम्बूद्वीप स्थल हसनापुर में बनी हुई है। ये शास्त्रोक्त रचना शास्त्र के प्रमाण से, आगम के प्रमाण से, आगम के अनुसार हसनापुर के अंदर निर्मित की गई है। ऐसा सुंदर भव्य 3 लोक वहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा, निर्मित किया जाएगा, जिससे आने वाले पर्यटक और यात्री हमारे जैन संस्कृति को समझ सकें। जैन धर्म के अंदर चारों गतियों में पुण्य और पाप करने से कहाँ कहाँ जाना होता है, इसका प्रमाण, इसका उल्लेख 3 लोक के अंदर प्राप्त होगा। ये सारी रचनाएं शाश्वत तीर्थ अयोध्या में जो हमारा मंदिर का परिसर है, उस मंदिर परिसर के अंदर निर्मित होगा। और इसके साथ
यात्रियों के लिए सुंदर सुंदर आवास व्यवस्था, भोजनशाला व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं जो तीर्थ क्षेत्र पर आवश्यक होती हैं वे सभी वहाँ पर उपलब्ध हैं। फिर भी उन्हें और सुंदर आधुनिक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की योजना के अनुसार वहाँ पर विकसित किया जाएगा। ये सारी योजनाएं शाश्वती अयोध्या के अंदर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पावन आशीर्वाद से और दिगंबर जयंती लोक सेवा संस्थान के माध्यम से, सहयोग से, जिस प्रकार से हमने तीर्थंकर जन्मभूमियों का विकास अब तक पूज्य माता जी के पावन प्रेरणा आशीर्वाद से किया है, उसी प्रकार से शाश्वती अयोध्या का विकास किया जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का पावन सानिध्य हमें और पावन आशीर्वाद इस कार्य के लिए प्राप्त हो रहा है और साक्षात आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के ने पूरा मन बना लिया है। और 1 नवंबर को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से संभावित बिहार, संभावित इसलिए कहते हैं कि सब कुछ ठीक रहा, मौसम अनुकूल रहा, माता जी का संघ का स्वास्थ्य अनुकूल रहा, तो 1 तारीख को शाश्वती अयोध्या के लिए जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से पूज्य माता जी का संघ सहित मंगल विहार होगा। हम लोग वहाँ पर पहुँच करके पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में अयोध्या का सुंदर विकास जो करने की भावना है, जो मन में संजोया हुआ है, उस विकास को हम लोग गति प्रदान करेंगे। वहाँ का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन गति प्राप्त होती है जब पूज्य माता जी के चरण वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से मैं देखता हूँ कि उस क्षेत्र को गति प्राप्त हो जाती है। उस गति को प्रदान करने के लिए, साक्षात आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, साक्षात सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमारी कमेटी दिगंबर जयंती लोक सेवा संस्थान और शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी वहाँ पर तत्पर है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का, प्रज्ञा श्रमणी आज का चंदनामती माता जी का संघ सहित वहाँ पर मंगल आगमन हो और हम तीर्थ को सुंदर, स्वर्ग के समान सुंदर, जैसे आप हस्तिनापुर को देखते हैं। और मैं तो आमंत्रित करता हूँ एक बार हस्तिनापुर सबको आने के लिए कि जो अकृत्रिम चैत्यालय का वर्णन हमें तिलोपनत्ति आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है, जैसे बताया गया कि अकृत्रिम चैत्यालय इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा होता है। हर अकृत्रिम चैत्यालय में 108 भगवान की प्रतिमाएं होती हैं, अष्टमंगल द्रव्य होते हैं, 8 प्रातिहार होते हैं और धूप घट, मंगल कलश, ये सारी चीज़ें यहाँ पर निर्मित की गई हैं भगवान शांति कुंजनाथ के विशाल मंदिर में। इस मंदिर के अंदर 3000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। वियतनाम का और मकराने का शुद्ध पाषाण इस मंदिर के अंदर जैन कलाकृति के अनुसार निर्मित किया गया है। आकर के देखने वाले भक्तगण आनंद की अनुभूति करते हैं। मात्र 51 हज़ार रुपये की राशि लेकर के भक्तों के नाम हमने शिलालेख पर भी जटित कर दिए हैं। हजारों साल तक, जब तक ये मंदिर रहेगा, जब तक ये प्रतिमाएँ रहेंगी, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे इस धरती के ऊपर, तब तक ये, हम तो यही कामना करते हैं ये मंदिर तब तक यहाँ पर चिरस्थायी रहे, भगवान की प्रतिमाएँ चिरस्थायी रहें और इनके दर्शन करके भव्यजन पुण्य को प्राप्त करते रहें, सम्यक दर्शन को प्राप्त करते रहें और इनके माध्यम से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करें। अभी भी जिनकी भावना हो, मात्र 51,000 रुपये की राशि दे करके इस मंदिर के निर्माण में अपना नाम लिखवा सकते हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले इस मंदिर के निर्माण में मात्र 51,000 रुपये की राशि से आपका नाम यहाँ अंकित हो सकता है। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के इस विशाल मंदिर में मैं तो आमंत्रित करूँगा पूरे देशवासी दिगंबर जैन समाज को, एक बार आप हस्तिनापुर आकर के इस मंदिर के दर्शन अवश्य करना। भले ही गणनी ज्ञानमती माता जी का बिहार अयोध्या की ओर हो जाए और हम सन 2023 में आप सबको अयोध्या जरूर आमंत्रित करेंगे। आप सब लोग अपना टारगेट रखें, पूरा दिगंबर जैन समाज समय निकाल करके शाश्वती अयोध्या, जन्मभूमि अयोध्या, अनादिकाल से चली आ रही अनंत काल तक चलने वाली अयोध्या के दर्शन करने का सौभाग्य पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से जरूर प्राप्त करना। सन 2023 का ये वर्ष शाश्वती अयोध्या के दर्शन, अयोध्या के वंदन, अयोध्या में दान, अयोध्या में समर्पण की भावना से रखना कि हमारा जीवन अभी से, आज से अगर आप भावना करेंगे तो आज से ही आपका पुण्य चालू हो जाएगा। अगर आपने सोच लिया मुझे अयोध्या के अंदर 5 लाख रुपए लगाना है, 1 लाख रुपए लगाना है, 1000 रुपये लगाना है, तो उसका पुण्य आपको आज से ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो यही मैं भावना करता हूँ, आप सबको प्रेरणा करता हूँ। अयोध्या के विकास में तन, मन और धन
तीनों समर्पित करके दर्शन करना, वंदना करना, आना और वहाँ की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, देख करके मन को आनंदित करना। शाश्वती अयोध्या के दर्शन, जम्बूद्वीप हसनापुर के दर्शन भी एक बार आपको जरूर करना है, क्योंकि मंदिर हमने बहुत ही मनोयोग से निर्मित कराया है। इस मंदिर के अंदर जैसा जैसा पूज्य माता जी की प्रेरणा प्राप्त हुई, अकृत्रिम चैतालय के अनुसार मगराना के शुद्ध पाषाण से इसको निर्मित किया गया है। इसके दर्शन करने का, क्योंकि बनाने में बहुत समय लगता है। जैसे भोजन बनाने में महिलाओं को कई कई घंटे लग जाते हैं, लेकिन भोजन करने में आपको 10 मिनट का समय लगता है। उसी प्रकार से बनाने वालों का परिश्रम अलग है और खाने वालों का आनंद अलग है। इसलिए आप तो आनंद लेना, बनाने वालों का परिश्रम अलग रखना, लेकिन आप आकर के भगवान के दर्शन, 3 प्रतिमाओं के एक साथ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करना। और इसके साथ पुनः पुनः मैं बराबर आपको प्रेरणा करता रहूँगा कि अयोध्या आपको सन 2023 में जरूर आना है। आज हमारे बीच में विजय कुमार जैन पत्रकार, जो तहसील फतेहपुर रहते हैं और हमारे प्रचार मंत्री भी हैं, अयोध्या शाश्वत तीर्थ से जुड़े हुए हैं, हमेशा से जुड़े हुए हैं। जब से सन 1994 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पावन प्रेरणा से अयोध्या का विकास हम लोगों ने प्रारंभ किया। महामस्तकाभिषेक 3 बार कराया, 1994 में, 2005 में और 2019 में। तीनों बार पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का पावन सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। एक बार तो पूज्य माता जी हसनापुर से चल करके अयोध्या गई 1994 के मस्तकाभिषेक के लिए। 2005 में पूज्य माता जी का आगमन भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर से हसनापुर आते हुए मध्य में अयोध्या का आगमन हुआ। और तीसरी बार भक्तों की प्रेरणा से कहाँ मांगी तुंगी, कहाँ हसनापुर, कहाँ अयोध्या, लेकिन मांगी तुंगी से हसनापुर की ओर जब पूज्य माता ने प्रस्थान किया तो भक्तों की भावना से पूज्य माता जी का एक बार अयोध्या आगमन हुआ। और 2019 में वहाँ का महामस्तकाभिषेक, भगवान सुमतनाथ के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का अवसर भी प्राप्त हुआ। आज हमने समय ज़्यादा लिया है, अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होगा। जो भी महान भाव यहाँ पर बैठे हैं, जिनकी भावना हो, 1,11,000 रुपये की राशि में एक प्रतिमा अयोध्या के लिए आप लिखा सकते हैं। थोड़ी ही प्रतिमाएं शेष हैं, प्रतिमाओं की संख्या सीमित है और ये संख्या शीघ्र ही पूरी होने वाली है। तो जिनकी भावना हो, 1,11,000 रुपये की राशि में एक प्रतिमा 3 लोक की रचना में विराजमान करने का अवसर प्राप्त कर लें, अपना नाम लिखवा दें और हसनापुर के अंदर मंदिर के निर्माण में 51,000 रुपये की राशि लिखवा करके जाएं और अपनी सुविधा के अनुसार संस्थान के बैंक अकाउंट में राशि भेज करके और पुण्य प्राप्त करें। अब पूज्य बड़ी माता जी, आपने प्रतिमा लिखवाई है तो सौ त्रिशला धर्मपत्नी जय कुमार जैन, ब्रह्मचारी जय कुमार जैन, चिरंजीव आर्जो जैन, सोनाक्षी जितेंद्र, सोप्रीति गंगवाल, धवल स्वप्निल, कुमारी लब्धि, सोनाली गंगवाल, बैजापुर महाराष्ट्र, जो आचार्य वीर सागर महाराज की जन्मभूमि वीर गांव के निकट में है। केवल 10 किलोमीटर के फासले पर बैजापुर है और वीर गांव को भी हमें डेवलप करना है। बैजापुर वालों की जिम्मेवारी रहेगी, माता जी की भावना है, उसे भी हम साकार करेंगे। तो एक प्रतिमा आपने लिखवाई, धन्यवाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शवदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शवदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। आज है कार्तिक शुक्ला द्वितीया। आज भगवान परशुरामनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक है। अभी आपने केवल ज्ञान कल्याणक का अर्घ्य भी चढ़ाया है, पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे। मैं संक्षेप में श्री भगवान परशुरामनाथ के जीवन परिचय से आपको परिचित कराऊं, इसे सब परिचित होंगे। काकंदी उत्तर प्रदेश में काकंदी जन्मभूमि, भगवान की काकंदी जन्मभूमि है।
कभी वहाँ महाराजा सुग्रीव महारानी जयसामा रहते थे। और फाल्गुन कृष्णा नवमी के दिन भगवान पशुपतिनाथ का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया इंद्रों ने। पुनश्च मगशीर शुक्ला एकम को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव इंद्रों ने मनाया। मगशीर शुक्ला एकम को ही भगवान ने दीक्षा धारण की है। वहीं जन्मभूमि में ही पुष्पक वन में नाग वृक्ष के नीचे दीक्षा ली है भगवान ने। और वहीं पर भगवान को कुछ वर्षों के बाद पुष्पक वन में नाग वृक्ष के नीचे दिव्य केवल ज्ञान हुआ है भगवान को। आज है भगवान की केवल ज्ञान तिथि कार्तिक शुक्ला द्वितीया। और निर्वाण प्राप्त किया है भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को। आप भाद्रपद में दक्षिण पर्व में उनका निर्वाण लाडू चढ़ाते ही हैं। समय शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। विदर्भ स्वामी आदि उनके 88 गणधर थे। संवत्सरण में मुनि 2 लाख थे। गणनी आरिका घोषारिया माता गणनी और आरिकाएँ 3,80,000। भगवान के संवत्सरण में 2 लाख श्रावक और 5 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव का नाम है अजित देव। और भ्रकुटी देवी भगवान की शासन देवी। भगवान पशुपतिनाथ वर्तमान वीरनिवास संवत जो 2548 है। आज 49वां है। अभी 49वें वर्ष से 39,508 वर्ष कम 10 करोड़ सागर पहले मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। आप ध्यान में रखें 1 कोड़ा कोड़ी सागर का चतुर्थ काल था। इसलिए ये काल का अंतराल इतना बड़ा हो जाता है। ऐसे पशुपतिनाथ भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए और उनकी जन्मभूमि, एक बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, भगवान ऋषभदेव ने जहाँ दीक्षा ली उसका नाम प्रयाग हो गया और वहीं भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। और भगवान नेमिनाथ को सौरीपुर में 2 कल्याणक हुए, गर्भजन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक गिरनार में हुए हैं। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ के जन्मभूमि में 3 कल्याणक हुए हैं और केवल ज्ञान हुआ है यही क्षेत्र में। और भगवान महावीर स्वामी के भी कुंडलपुर में 3 कल्याणक हुए हैं, गर्भजन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान हुआ है जर्मिका ग्राम में। तो इसके अतिरिक्त सारे तीर्थंकर, सभी तीर्थंकरों को अपनी अपनी जन्मभूमि में ही दीक्षा लिया है। और वहीं पर दीक्षा के बाद अनेकों गांव, नगर, शहर आदिकों में भ्रमण करने के बाद केवल ज्ञान जन्मभूमि में ही हुआ है। इसलिए प्रायः सभी जन्मभूमियाँ भगवान के 4 कल्याणकों से पवित्र हैं। आप ध्यान में रखें, अयोध्या में भी भगवान ऋषभदेव के 2 कल्याणक हुए हैं और शेष अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, इन 4 भगवंतों के 4 कल्याणक हुए हैं। ऐसे 18 वर्तमान में 18 कल्याणकों से पवित्र अयोध्या नगरी है। और वैसे तो शाश्वत जन्मभूमि अनंतानंद तीर्थंकरों की तो 4 कल्याणकों से पवित्र जन्मभूमि रही है। ये तो हुई भगवान पशुपतिनाथ के केवल ज्ञान कल्याणक की चर्चा आज के दिन। हम आपको थोड़ा संक्षेप में ले चलें। आप ध्यान में रखें, जिस दिन भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को, और उसी दिन सायंकाल में श्री गौतम स्वामी को, उनके प्रथम गणधर को केवल ज्ञान हुआ है। और जिस दिन 12 वर्ष तक भगवान के अनंतर 12 वर्ष तक श्री गौतम स्वामी केवलीय अवस्था में रहे हैं, पुनः गौतम स्वामी केवल ज्ञान को प्राप्त हुए
12 वर्षों तक रहे। उसके बाद जिस दिन वो मोक्ष गए हैं, गौतम स्वामी केवल ज्ञान कल्याणक होने के बाद नियम से मोक्ष होता ही होता है। केवल ज्ञान के बाद जिस दिन मोक्ष गए उसी दिन आप ध्यान में रखेंगे, उसी दिन सुधर्माचार्य को, सुधर्म स्वामी जो भगवान के समशरण में गणधर थे, उनको केवल ज्ञान हुआ है। और वो भी 12 वर्ष तक केवली अवस्था में रहे हैं। और जिस दिन सुधर्म स्वामी सुधर्माचार्य को निर्वाण हुआ है, सिद्धपद प्राप्त हुआ है, उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ है। वो 38 वर्ष तक केवली रहे हैं। तो इस प्रकार से 62 वर्ष तक भगवान महावीर के शासन में केवली का काल, अनुबद्ध केवली का काल, अनुबद्ध माने एक के बाद एक का अंतराल ना पड़े, इसका नाम है अनुबद्ध। बीच में अंतराल ना पड़े, इसका नाम अनुबद्ध। अनुबद्ध केवली 3 हुए हैं, बाकी और केवली हुए हैं, लेकिन वो अनुबद्ध नहीं हुए हैं, किसी दिन भी हुए। तो ये 3 केवलियों का काल आचार्यों ने लिया है 62 वर्ष। 12 वर्ष गिरि गौतम स्वामी का, 12 वर्ष धर्मचार्य स्वामी का, और 38 वर्ष जम्बू स्वामी का केवली काल रहा है। ये 62 वर्ष तक अनुबद्ध केवली हुए हैं। इसके बाद श्रुत केवलियों का अनुबद्ध श्रुत केवली हुए हैं। श्रुत केवली यानी 11 अंग 14 पूर्व के पाठी, पूर्ण श्रुत ज्ञान को धारण करने वाले, पूर्ण श्रुत ज्ञान द्वादशांग को, पूर्ण द्वादशांग को धारण करने वाले ऐसे श्रुत केवली जो हुए हैं, उनमें 5 श्रुत केवली अनुबद्ध हुए हैं, एक के बाद एक। उनके नाम है क्रमशः नंदी आचार्य, नंदीमित्राचार्य, अपराजित आचार्य, गोवर्धनाचार्य। अंतिम श्रुत केवली हुए हैं श्री भद्रबाहु आचार्य। इनके बाद कोई श्रुत केवली नहीं हुआ। कोई 11 अंक 14 पूर्व के पाठी नहीं हुए हैं, 11 अंक 10 पूर्व के पाठी आगे हुए हैं। 11 अंक 14 पूर्व तक का ज्ञान, पूर्ण श्रुत ज्ञान, पूर्ण द्वादशांग का ज्ञान, अंतिम श्रुत केवली श्री भद्रबाहु को ही रहा है, जो भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद 62 वर्ष का केवली काल, और ये 100 वर्ष के अंतराल में, 100 वर्ष में ये 5 श्रुत केवली हुए हैं। अर्थात 162 वर्ष का काल भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद 162 वर्ष तक ये केवली और श्रुत केवली का काल रहा है। अविच्छिन्न काल की परंपरा। भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें कि आज भले ही दिगंबर जैन परंपरा में द्वादशांग रूप से श्रुत ज्ञान नहीं है, लेकिन उसका अंश अंश ही आगम में निबद्ध है। जितने जैन शास्त्र हैं, जितने भी जैन ग्रंथ हैं, चाहे प्रथमान योग हो, चाहे करुणान योग, चाहे द्रव्यान योग, चाहे रत्नगढ़ शावकाचार हो, चाहे महापुराण, चाहे आदि पुराण, चाहे उत्तर पुराण, चाहे पद्म पुराण, आप ध्यान में रखें, ये सब साक्षात भगवान महावीर की ज्ञानवाणी से संबंधित माने गए हैं, श्रुत ज्ञान के अनुरूप हैं। जिस प्रकार से आचार्यों ने उदाहरण दिया है, नद्याः नव घटे जलम, जैसे नदी के जल को कोई घड़े में भर लिया, कोई कलसे में भर लिया, छोटे से कलसे में भर लिया, तो जल वही जल है। उसी प्रकार से भगवान के दिव्य ध्वनि जो 718 भाषाओं में खिली और द्वादशांग में वर्णित हुई, एक बात और ध्यान में रखें आप, द्वादशांग लिपिबद्ध नहीं हो सकता। क्यों? इसका मैंने स्पष्टीकरण किया है, आप ध्यान में रखें। क्यों स्पष्टीकरण? इसका स्पष्टीकरण ये है, द्वादशांग लिपिबद्ध क्यों नहीं हो सकता। आप देखें, आगम में वर्णन आया है, धवला पुस्तक 1, सरखंडागम धवला पुस्तक 1 में आया है 1634 करोड़
83,07,888 अक्षरों का आप ध्यान दें। 16 से 34 कोडी ते सीधी लखयम चेव सत्य सहसाठ सया 88 पद वर्णा 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर का एक मध्यम पद होता है। और इस मध्यम पद में 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर इस प्रकार से द्वादशांक के समस्त पदों की संख्या हो जाती है 112 करोड़ 83,58,58,5 ये संपूर्ण द्वादशांक के पदों की संख्या है। एक पद में 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर हों, वो पद लिखा जा सकता है क्या? लिखा ही नहीं जा सकता है, लिपिबद्ध नहीं हो सकता है। ये आप ध्यान में रखें। द्वादशांग को कोई भी लिपिबद्ध नहीं कर सकता, लिख नहीं सकता। ये मौखिक ज्ञान बहुत ही विशेष ज्ञान, जो कि गणधर को तो अंतर्मुहूर्त में हो जाता है। द्वादशांग का ज्ञान एक अंतर्मुहूर्त के अंदर द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि 4 ज्ञानधारी अवधि मति श्रुत अवधि मनापरे ज्ञान के धारी होते हैं गणधर, और संपूर्ण रिद्धियों से संबंधित होते हैं। ऐसे मनोबली वचनबली कायबली रिद्धि होती हैं जो एक अंतर्मुहूर्त में सारे द्वादशांग का चिंतन कर लें, एक अंतर्मुहूर्त में सारे द्वादशांग को वाचन कर लें, पढ़ लें, ऐसे होते हैं। तो बात यही है, ये सब जो है कल्पना नहीं है, आगम के परिप्रेक्ष्य में है। आज उसी का अंश रूप से आप ध्यान रखें। अग्रायणीय पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान धरसेनाचार्य को था, और उसी का सठखंडा ग्रंथ में निबद्ध किया गया है। अग्रायणी पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान तो जो है, जितने भी आज ग्रंथ हैं सब भगवान के 11 अंग 14 पुरुष के अंश रूप है, अंश रूप। ऐसे श्रुत ज्ञान जयवंत हो और गुरु परंपरा जयवंत रहे। इस प्रकार से इस पंचम काल के अंत तक हम और आप भगवान महावीर की वाणी जो आज चली आ रही है, अंश रूप में, सठखंडागम आदि ग्रंथ के रूप में, गौतम गणधर वाणी के रूप में, चैत्य भक्ति आदि के रूप में, गौतम गणधर के मुख से निकली वाणी, धरसेनाचार्य के मुख से निकली वाणी, और श्री पुष्पवंत भूलबली ने जिसे सठखंडागम रूप में निबद्ध किया, आदि आचार्यों की वाणी, ये सब जयवंत रहे। इसका स्वाध्याय करके हम और आप अपने मानव जीवन को सार्थक करते हुए, अपने श्रुत ज्ञान की वृद्धि करते हुए आगे इसी श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान को प्राप्त करें। यह हमारा और आपका आज का श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान के लिए बीज है, ध्यान रखें। ऐसा श्रुत ज्ञान जयवंत हो, इसी भावना के साथ आज इस कार्तिक शुक्ला द्वितीया भगवान परशुरामनाथ के केवल ज्ञान कल्याण के दिवस हमारा और आपका जीवन सब मंगलमय हो, इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी गृहस्थजन गुरुओं की वाणी सुनते हुए अपने जीवन को मंगल बनाएं, इसके लिए एक छोटा सा सूत्र याद रखें। यत्राशीषः सदा पित्रोर यत्र च स्मर्यते गुरुः यत्र कर्तव्य निष्ठा स्यात् तत्र सौख्यम च संपदा। प्रत्येक प्राणी के लिए और विशेष रूप से गृहस्थ में रहने वाले युवाओं के लिए ध्यान रखना है कि जिस घर के अंदर माता पिता का सदा आशीष बरसता है, आशीर्वाद रहता है बच्चों के मस्तक पर, और जिस घर के अंदर सदा गुरु का स्मरण किया जाता है, यत्र च स्मर्यते गुरुः, जहाँ गुरु का स्मरण किया जाता है, यत्र कर्तव्य निष्ठा स्यात्, और जहाँ सदैव कर्तव्य का पालन करते हैं, छोटे बड़े सभी लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तत्र सौख्यम च संपदा, वहाँ पर सुख संपत्ति अपने आप आती है। यानी सुख संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, अपने गृहस्थ जीवन को सफल बनाने के लिए माता पिता का आशीर्वाद
गुरु का सदैव स्मरण और कर्तव्य पथ का अनुसरण करना ये सर्वाधिक मूल्यवान है संसार के अंदर। वर्षा योग समापन हुए हैं, सब जगह गुरुओं के उद्बोधन आपने पूरे 3.5 महीने तक सुना है। कहीं कहीं अब अष्टानिका तक भी गुरु लोग रुकते हैं उनकी वाणी को सुनने का। मैं समझती हूँ पूरा सार यही है कि गुरुवाणी उनके चले जाने के बाद आप छोड़ दें, पल्ला झाड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका गृहस्थ धर्म खूब सुखी रहे और हमेशा गुरुओं का स्मरण, देवसास गुरु में भक्ति आपकी सदैव चलती रहे। यही समझिए कि वर्षा योग का, चातुर्मास का, गुरुओं के सत्संग का सार है। अगर हम राम नहीं बन सकते तो राम के आदर्शों का कुछ अंश में पालन करके कर्तव्य का निर्वाह कर सकते हैं। सीता जैसी नारी नहीं बन सकती तो कम से कम सीता के आदर्शों पर चलकर कुछ सहनशीलता यदि आ गई तो समझो राम सीता का चारित्र, ब्राह्मी सुंदरी चंदनबाला का चारित्र पढ़ना हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। तो महानुभाव, आप सब गृहस्थों का जीवन मंगलमय हो। आज भाई दूज है, लौकिक पर्व के अनुसार भी सभी बहनें भाइयों को तिलक करती हैं और इन सब के पीछे छिपा क्या रहता है? भाई बहन का प्यार, आपस का प्रेम, सौहार्द भाव। वरना कभी कभी ऐसा होता है एक बिस्तर पर सो रहे हैं लेकिन एक का मुंह इधर है और दूसरे का मुंह उधर है, 36 का आंकड़ा बन जाता है। तो 36 की बजाय 63 का आंकड़ा बनाइए। 6 का मुंह 3 की तरफ है और 3 का मुख 6 की तरफ है। तो ये क्या है? मिलन का प्रतीक होता है। और मिलन होता है तो 6 और 3 मिलकर के 9 हो जाते हैं और 9 का अंक अकाट्य होता है। ऐसा अकाट्य प्रेम, अगाध स्नेह, सौहार्द, धार्मिक प्रेम, धार्मिक प्रीति, आध्यात्मिक लगाव सबका बना रहे। यही वर्षा योग के समापन पर और आज भाई दूज के दिन सभी भाइयों से यही अपेक्षा रखते हुए, सभी बहनों से यही अपेक्षा रखते हुए कि आप सब निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के प्रेम का मूल्यांकन करें। इसे सोने चांदी के टुकड़ों में ना बांटें, ना ही धन संपत्ति से इसका मूल्यांकन करें, बल्कि पारस्परिक प्रेम बहुत ही मूल्यवान होता है। इसलिए कहा तत्र सौख्यम च संपदा। ऐसे 3 गुण जहाँ होते हैं, गुरुओं का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, कर्तव्य का पालन, तो वहाँ सुख संपत्ति आती है। सुख संपन्नता से पूर्ण होकर लौकिक सुख की जिंदगी को जिएं और पारमार्थिक सुख के लिए आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करते हुए सभी मोक्ष मार्ग में अग्रसर रहें। यही सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। जय महावीर भगवान की। चलो अभिषेक करें